इस अवसर पर मेरे साथ कृषि मंत्रालय के राज्य मंत्री श्रीमान कैलाश चौधरी जी हैं और हमारी दूसरी राज्य मंत्री बहन शोभा जी हैं और हमारे इस क्षेत्र के सभी पार्टी के पदाधिकारी उपस्थित हैं। आप सभी पत्रकार मित्रों का इस अवसर पर बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। हम सभी लोग कश्मीर में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की जो कंसल्टेटिव कमेटी होती है उसकी बैठक के लिए आए हुए हैं। कमेटी के अनेक सांसद भी इस अवसर पर कश्मीर आए हैं। आज दोपहर से बैठक चल रही थी और अभी बैठक का समारोह हुआ है। हम सब जानते हैं कि कृषि का क्षेत्र हमारे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे देश में छोटे किसानों की संख्या कुल किसानों की संख्या का 85% है, जिनके पास खेती की ज़मीन 2 हेक्टेयर से भी कम है। लेकिन हमारा किसान परिश्रमी है। सरकारों ने भी प्रयत्न किए हैं और परिणाम स्वरूप आज हमारा देश खाद्यान्न की दृष्टि से सरप्लस कंट्री है। और वैसे अगर हम देखें एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में तो वैश्विक स्तर पर हम या तो नंबर 1 स्थान पर हैं या दूसरे नंबर पर खड़े हुए हैं। हमारी नीतियां एक समय था जब उत्पादन केंद्रित थी, लेकिन उत्पादन की दृष्टि से अब भारत अच्छी अवस्था में है। इसलिए भारत सरकार ने तय किया है कि हमारी अब नीति जो है किसान की आय पर केंद्रित होनी चाहिए। और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने यह कहा कि 2022 तक किसान की आमदनी दोगुनी हो। इस दिशा में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को किसानों के साथ मिलकर काम करना चाहिए। इस आह्वान को साथ में रखते हुए भारत सरकार ने पीएम किसान योजना के अंतर्गत 6,000 रुपये की राशि वर्ष में हर किसान को मिले, यह सुनिश्चित किया। अभी तक 11 करोड़ से अधिक किसानों को 1,58,000 करोड़ रुपया उनके अकाउंट में भेजा गया है। कृषि के क्षेत्र में लंबे समय से कोई रिफॉर्म नहीं हुआ था, इसलिए निजी निवेश के भी दरवाजे प्राय बंद जैसे थे। सरकारों का तो निवेश हुआ, लेकिन जब तक निजी निवेश और परिश्रम दोनों एक साथ नहीं जुड़ते हैं तब तक कोई क्षेत्र आगे नहीं बढ़ता है। निजी निवेश कृषि के क्षेत्र में आए, रोजगार के अवसर बढ़ें, हमारा छोटा किसान टेक्नोलॉजी से जुड़े, महंगी फसलों की ओर आकर्षित हो, वैश्विक मानकों के अनुरूप वह उत्पादन कर सके। इस दृष्टि से
देश भर में 10,000 FPO बनाने का काम प्रारंभ किया गया।